नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जहां देखो फर्जीवाड़ा और सिर्फ फर्जीवाड़ा दिखता है। खास तौर पर बिहार के सरकारी विभाग में तो, और सरकारी शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो इसमें और ज्यादा दिखता है, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहाल होने वाले जो सरकारी मास्टर हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जब कलई खुल रही है तो पता चल रहा है कि बिहार में बहालियों में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। शिक्षकों की बहाली में किस प्रकार धांधली हुई है, किस प्रकार लापरवाही हुई है और किस प्रकार फर्जीवाड़ा हुआ है, ताकि इतने सारे फर्जी शिक्षक बिहार में बहाल हो चुके हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई जब हो रही है तो एक से बढ़कर एक शिक्षकों की कलई खुल रही है और बड़ी संख्या में कभी 10, कभी 5, कभी 30, कभी 50 ऐसे शिक्षक जो हैं वो फर्जी पकड़े जा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर से यह खबर है और समस्तीपुर में एक बार फिर से कई फर्जी शिक्षकों का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, इन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अब विभाग ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस इन्हें खोज रही है, छापेमारी की जा रही है। सवाल वही है कि बिहार में आखिर इतना फर्जीवाड़ा कैसे? बिहार में एक बार ठीक से अगर जांच हो जाए तो हम बार बार ये रिपीट करते हैं, दोहराते हैं कि बिहार में हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक निकल के बाहर आ जाएंगे, जो कि फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे हैं और फर्जी तरीके से उन्होंने मास्टर की नौकरी हासिल करने के बाद किसी प्रकार से सरकार को मूर्ख बनाने का काम जो है सालों से किया है। अब देखिए, समस्तीपुर की बात करें तो विभूतिपुर प्रखंड में शिक्षक नियोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस मामले में निगरानी विभाग ने विभूतिपुर के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 5 महिलाएं और 2 पुरुष शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। निगरानी द्वारा दर्ज कराई गई इस प्राथमिकी के बाद फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल होने वाले शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा है। निगरानी विभाग के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार पटना हाईकोर्ट में साल 2014 में CWJC वाद दायर किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद विभूतिपुर प्रखंड में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले 7 लोगों का खुलासा हुआ, जिन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। निगरानी विभाग की प्राथमिकी के मुताबिक विभूतिपुर प्रखंड के मिश्रौलिया गांव की अंजलि कुमारी ने पंचायत शिक्षक के लिए आवेदन दिया था। आवेदन के साथ उसने BETET प्रमाण पत्र, जिसका रोल नंबर भी दिया गया है, वो भी जमा किया था। जमा कराए गए प्रमाण पत्र की जांच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कराई गई, जब ये फर्जी निकला है। ठीक इसी प्रकार बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर के परमानंदपुर में गांव में प्रतिभा कुमारी हैं। इन्होंने भी नियोजन के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने भी अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया था, लेकिन जांच में इनका भी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। जबकि वर्तमान में ये शिक्षिका विभूतिपुर प्रखंड के सरगाहा गांव के प्राथमिक विद्यालय में स्थापित है। अब इसी विद्यालय में प्रतिस्थापित सोनी कुमारी और सुजाता कुमारी ने भी नियोजन के लिए प्रमाण पत्र समर्पित किया था, जिसमें फर्जीवाड़ा निकला है। विद्यालय मल्लाह टोल में पदस्थापित बेगूसराय के खुदावनपुर की रहने वाली संगीता कुमारी के अलावा विभूतिपुर प्रखंड के ही प्राथमिक विद्यालय बनौली के शिक्षक सूरज कुमार और नवीन कुमार का भी BETET प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है पुलिस छापेमारी कर रही है और इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सवाल एक बार फिर से वही है कि बिहार में जो सरकारी विद्यालय हैं, और अब से चलिए 10 साल पहले चल लेते हैं, 15 साल पहले चल लेते हैं, 10-15 साल पहले से हो रही जो बहालियां हैं, शिक्षकों की जो बहालियां हैं, उन बहालियों पर एक बार क्यों ना क्रॉस चेक कर लिया जाए? क्या ये सोचना नहीं चाहिए? और अगर क्रॉस चेक करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए? सबसे पहला तो ये शामिल होना चाहिए कि मास्टर साहब फर्जी हैं या असली हैं, ये पता लगाया जाए। और बिहार में यकीन मानिए, अगर ऐसा हो जाता है ना तो सरकारी विद्यालयों में कई सारे शिक्षक फर्जी निकलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे फर्जी बड़े हैं, सारे के सारे फर्जी हो भी नहीं सकते हैं भाई। पढ़ लिख कर भी जाने वाले शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनना चाहते थे, जिनका ख्वाब था, जिनका सपना था, उन्होंने भी शिक्षक की नौकरी ली है। सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जो हजारों की संख्या में बिहार में हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, फर्जी हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने शिक्षक की नौकरी पाई है। ऐसे शिक्षकों का खुलासा जब हो रहा है तो हैरानगी हो रही है, होश फाख्ता हो रहे हैं। और समस्तीपुर में यही हुआ है। 7 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। 2 पुरुष हैं, 5 महिलाएं शामिल हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।